तो फॉर्मेट बना लिया आपने, बहुत अच्छे। फॉर्मेट अभी हम समझेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन तो पढ़ लें। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इन अ लिक्विडेशन विच कमेंस्ड ऑन अप्रैल 2, 2017, यानी कि 2 अप्रैल 2017 को क्या हो रहा है, जैसे हमारे में हो रहा था 2 अप्रैल 2017 को क्या हो रहा है, लिक्विडेशन। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सर्टेन क्रेडिटर्स कुड नॉट रिसीव पेमेंट्स, कुछ क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो कि पेमेंट जिनको रिसीव नहीं हुआ है, जिनको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। किस में से, आउट ऑफ द रिलेशन ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट के रिलेशन में से इन क्रेडिटर्स को क्या हुआ है, पैसे नहीं मिले हैं। ये कौन सी कंडीशन थी हमारी, देखो पहली वाली। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड आउट ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में कौन आते हैं, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में वो आते हैं जो कि हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जिन्होंने इनको ट्रांसफ़र किए थे शेयर्स वाले। तो देखो ये जो क्रेडिटर्स हैं, इनका जो पेमेंट अमाउंट है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, इनको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, एक तो रिलेशन ऑफ एसेट्स हो गए, उसमें भी इनका नहीं आया हिस्सा, और दूसरा लिस्ट ए जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनसे भी पैसा नहीं मिला है। यानी कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इन क्रेडिटर्स को कौन पैसा देगा, इन क्रेडिटर्स को पैसा देगा आपका लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स। समझा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। आगे क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सर्टेन ट्रांसफर्स। सर्टेन ट्रांसफर्स मतलब जब इन लोगों ने जो है ट्रांसफ़र किए शेयर्स, जो कि अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने इनको जब ट्रांसफ़र किए होंगे तो इनकी डेट क्या रही वो बता रहे हैं। तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र वगैरह हमें यहाँ दे रखा होगा। विच टुक प्लेस इन 2016 एंड 17। तो 16 एंड 17 के बीच में क्या है, इनकी पूरे ट्रांसफर्स की हमें डिटेल दे रखी है। अच्छा, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स में कौन आता है, जो कि लिक्विडेशन के जस्ट 1 साल पहले, यानी कि इस पीरियड में जिन्होंने ट्रांसफ़र किए होंगे शेयर। ये डेट क्या होनी चाहिए आपकी, 2 अप्रैल 2016 से लेकर 2 अप्रैल 2017 के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में जिन्होंने शेयर्स ट्रांसफ़र किए होंगे वो लोग फॉल होंगे लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स में। तो आइए देखते हैं कौन कौन फॉल होता है। ये शेयर होल्डर्स के नाम दे रखे हैं, एक्स, ए, बी, सी, डी। ये इनके नंबर ऑफ शेयर्स जिन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, इनके पास इतने थे, इनके पास इतने थे। डेट ऑफ सीजिंग टू बी अ मेंबर, देखो कब ट्रांसफ़र किए हैं इन्होंने, एक्स ने ट्रांसफ़र किए हैं 1 मार्च 2016 को, 1 मार्च 2016 को। और हम कहाँ तक लेंगे बोलो, 2 अप्रैल 2016, यानी इन्होंने कहाँ ट्रांसफ़र किए, यहाँ पर इसने ट्रांसफ़र किए हैं, एक्स ने 1 मार्च 2016 को ट्रांसफ़र किए। तो बताओ एक्स, अब ये बात आप बताओगे, मैं नहीं बताऊँगी, क्या कि जो एक्स है वो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आएगा या नहीं आएगा, बोलो जल्दी। नहीं आएगा, एक्स नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, ये आपका, इसके बीच में जिसने ट्रांसफ़र किए वो आएंगे। तो हमारा जो एक्स है वो नहीं आएगा, ठीक है। आगे ए जो शेयर होल्डर है, ए नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर जिसने ट्रांसफ़र किए हैं, उसने कब ट्रांसफ़र किए, 1 मई 2016, 1 मई 2016, यानी कि इसके बाद आती है 1 मई 2016, अप्रैल के बाद ही आती है, यानी कि ये आ जाएगा लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका बी ने कब करे, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016, तो ये भी आ जाएगा लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स में। नेक्स्ट देखो सी, 1 नवंबर 2016, 1 नवंबर 2016, तो ये भी आ जाएगा लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स में। 1 फेब 2017, 1 फेब 2017, ये भी आ जाएगा आपका लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स में। तो आपके ए, बी, सी, डी चारों के चारों लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन नहीं आएगा, एक्स, क्योंकि वो 1 साल से पहले ही उसने ट्रांसफ़र कर दिए थे। आगे देखें, ऑल दी शेयर्स वर 10 ईच, सबकी शेयर्स कितने के, 10, यानी कि फेस वैल्यू कितना है, 10, पेड अप कितना है, 6। तो बोलो कितना देना बाकी है उनको,
4 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, बोल रहे हैं बाकी सब इग्नोर करो, इग्नोर एक्सपेंसेस एंड रिम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर, सब कुछ इग्नोर करो। आगे बोल रहे हैं शो दी अमाउंट टू बी रियलाइज फ्रॉम दी वेरियस पर्सन लिस्टेड अबव। ये जो ऊपर पर्सन लिस्टेड अबव है, ये जो पर्सन ऊपर दिए गए हैं, इनसे हमें कितना पैसा मिल सकता है। शो द अमाउंट टू बी रियलाइज, तो कितना अमाउंट हमें मिल सकता है वो आपको शो करना है। और वो हम कैसे शो करेंगे, इस स्टेटमेंट के थ्रू। क्या स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स की लाइबिलिटीज़ का स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले अब पूरे इस क्या ये पूरा का पूरा फॉर्मेट समझना अच्छे से। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ट्रांसफ़र के टाइम पर क्रेडिटर्स कितने आउटस्टैंडिंग थे वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र लिखेंगे। उस दिन टोटल क्रेडिटर्स कितने थे, एडिशनल कितने हुए ये लिखेंगे। फिर आपके ABCD, एक्स क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि एक्स तो भाई लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स के अंतर्गत ही नहीं आता। ठीक है ना, तो भूलना मत, एक्स आएगा ही नहीं, लिखना मत गलती से, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। कौन कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ ABCD। और यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पर इतना ड्यू अमाउंट है, लेकिन क्रेडिटर्स को पे कितना हुआ है एक्चुअल में वो यहाँ आएगा, अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, सारे के सारे जितने भी अमाउंट है ABCD की लाइबिलिटी, वो सारी की सारी अमाउंट यहाँ लिखेंगे, और क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट पे हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ देखो छोटी सी चीज़ रह गई, क्या, नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो ए पर कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स है, यहाँ से आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ए पर है 1000, बी पे 1500, सी पे 300, 200। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखने हैं। ए पर कितने हैं 1000, बी पर कितने हैं 1500, सी पर 300 और इस पर 200। समझा, वेरी गुड। अब लिखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर डेट। डेट कौन सी है, तो डेट देखो पहली कौन सी आपकी 1 मई 2016। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 1 मई 2016। 1 मई 2016 को देखो क्रेडिटर्स आपकी कितनी है 6000। 6000, ठीक है, तो अभी तक 6000 ही है। समझा। अब देखो, अब इन पर ABCD इन सब पर क्या क्या आती है। तो 6000 को हम करेंगे, देखो इधर आ जाओ, 6000 को हमें बांटना है ABCD। ए के पास कितने शेयर हैं 1000, इसके पास 1500, इसके पास 300 और इसके पास 200। तो रेशियो देखो क्या बनता है 10:15:3:2। इसका टोटल करो 15 और 5 20 और 10 30, यानी कि 6000 को ए में करेंगे। सबसे पहले 6000 को ए में बांटेंगे तो ये बटेगा 10/30। ठीक है, बी में बांटेंगे 6000 को तो ये बटेगा 15/30। समझ में आ रहा है ना। बस हम क्या कर रहे हैं 6000 को 6000 को 6000 को ABCD में बांट रहे हैं, उनके शेयर्स, उनके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके रेशियो में। तो रेशियो क्या बना बोलो 10 15 3 2। अब 6000 को 10/30 में बांटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2000। 6000 को इसमें बांटेंगे 15/30 में तो ये आएगा आपका 3000। ओके, सी में बांटो तो 6000 को सी में काटेंगे, सी का कितना है 3/30 तो ये आपका आ गया 600। और 6000 को डी में बांटेंगे तो बोलो कितना आएगा 6000 का 2/30। 15 4 60, ये आपका आ गया 400। ठीक है, 2000 3600 400। 2000
यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 6000 किस किस में बटा? पहला आपका 2000, 3000, 600 और आपका 400। समझा? तो देखो 2000, 3000, ये हो गए 5000 और ये आपके 6000। तो 6000 पूरे के पूरे हमने किसको पे कर दिए? क्रेडिटर्स को पे कर दिए। अपना अपना ABCD ने अपना अपना हिस्सा दे दिया। ठीक है, पैसे दे दिए। अब आते हैं नेक्स्ट डेट पर। समझ रहा है ना? पहला वाला इजी है ना? अब धीरे धीरे आपको ऐसी आदत हो जाएगी। देखो सेकंड कौन सी है आपकी? 1 जुलाई 2016। ये वाली हो गई हमारी 1 जुलाई 2016। तो सेकंड डेट लिखते हैं, ध्यान देना, ठीक है अच्छे से। 1 जुलाई 2016। इस पर देखो क्रेडिटर्स कितने हैं? 7500। ये क्या है? टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं इस डेट पे? 7500। अब 7500 में से 6000 का तो हम पेमेंट कर रखा है ऑलरेडी। तो 7500 में से 6000 गए तो बोलो कितने बचे? ये बचे आपके 1500। कितने बचे? 1500। अब हमें 1500 का क्या करना है? इन लोगों में बताना है कि किस किस को कितना कितना पैसा देना है। अब 1 जुलाई 2016 ए ने अपने शेयर्स कब ट्रांसफ़र कर दिए थे? 1 मई 2016। उन्होंने बोल दिया जब मैंने 1 मई 2016 को ट्रांसफ़र कर दिए, आगे क्या हुआ क्या नहीं भैया मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पर चला गया था। 1 मई 2016 को मैं तो चला गया था। तो ए से तो हम कुछ भी नहीं ले सकते, तो किससे लेंगे बोलो? BCD। तो अब ये जो 1500 है इसमें किसका होगा? BCD। यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब 1500 को बांटेंगे BCD। बी के कितने थे शेयर्स? बी के शेयर है 1500, इसके 300, इसके 200। तो नंबर ऑफ शेयर्स में इनको बांट देंगे। 1500, उसके कितने थे? 300 और इसके 200। ठीक है, तो इस रेशियो में नंबर ऑफ शेयर्स के रेशियो में बांट देंगे। कितना रेशियो आता है? 15:3:2। तो बी में बताओ बी को कितना देना पड़ेगा? 1500 रुपये का, इसका टोटल करो 15 और 5 20। तो 1500 का 15/20 किसे देना पड़ेगा? बी को। सी को कितना देना पड़ेगा? 1500 का 3/20। डी को कितना देना पड़ेगा? 1500 का 2/20। तो फटाफट करते हैं ऐसे। 1500 का 15/20 ये आता है 1125, यानी कि बी को देने पड़ेंगे 1125। सी 15 इंटू 3/20 20, इसको देने पड़ेंगे 225। और डी 1500 इंटू 2/20, इसको कितने देने पड़ेंगे? 150। तो इसको देने पड़ेंगे 1125, इसको देने पड़ेंगे 225 और इसको 150। अब ये तीनों अमाउंट पूरी की पूरी हमें यहाँ लिखनी है। तो 1500 में सबसे पहले बी का कितना बोलो? 1125, सी का 225 और डी का 150। इनका टोटल करो, ये आ जाएगा आपका 1500। तो 1500 भी हमने कर दिया। नेक्स्ट डेट देखो, ये वाली डेट हो गई। नेक्स्ट डेट है आपकी 1 नवंबर 2016। तो यहाँ पर डेट अपन लिखेंगे 1 नवंबर 2016। कितने हैं टोटल? देखो क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स है आपके 8000। टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? 8000 1 नवंबर 2016 को। अब हमने लास्ट टाइम कितने पे कर दिए? 7500, क्योंकि 1500 यहाँ करे थे और 6000 यहाँ करे थे, यानी हमने 7500 जो है ऑलरेडी कर रखा है सेटलमेंट। 8000 टोटल थे, 7500 कर दिए। बोलो कितना बचा? ये बचा सिर्फ और सिर्फ 500। ठीक है, अब 500 ए में बटेगा क्या? नहीं, ए बोला भाई मैं तो कब का चला गया 1 मई को ही।
बी में बटेगा क्या, बी बोलेगा भाई मैं 1 जुलाई 2016 को चला गया, अब मुझे नवंबर क्यों बुला रहे हो, मैं तो यहाँ था ही नहीं। तो बी बोलेगा भाई मेरा भी कोई हिस्सा नहीं बनता इसमें, मैं नहीं पे कर रहा कुछ भी। सही बात है, क्यों करेगा जब वो 1 जुलाई को चला गया, और ये आपकी कब की लाइबिलिटी है, 17 नवंबर की। 17 नवंबर है 1 नवंबर है, 1 नवंबर फर्स्ट है ना, ठीक है। तो अब बताओ कौन कौन बचा, सी और डी। तो 500 किस में बटेगा, सी और डी में। किस रेशियो में, इनके नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 3:2। तो 500 का 3/5 हो जाएगा आपका 300, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और डी का कितना हो जाएगा, 2/5 यानी कि 2/5 200। ठीक है, तो 500 का रेशियो आप निकाल लेना 3:2 में, तो 300 आएगा और 200 आएगा यानी कि 500 हो गया। नेक्स्ट डेट देखो क्या लिखा है, बस क्वेश्चन अंत पे। अब नेक्स्ट डेट है लास्ट 1 Feb 2017। 1 Feb 2017 कितने हैं देखो टोटल क्रेडिटर्स, 9,500। 9,500। अब तक कितना टोटल हो चुका है आपका 8,000। कैसे, पहले 6,000 हुआ था, फिर 1,500, फिर 500, अब कितने हो गए 8,000। तो बोलो बचा कितना, बचा आपका 1,500। 9 में से 8 गए और ये आपका 1,500 आ गया। ए बोलेगा क्या मुझे, मैं तो भाई कब का चला गया। बी, अरे मुझसे तो पूछो ही मत, मैं भी चला गया था। सी बोलेगा अरे मैं 1 नवंबर को चला गया, तो 1 Feb से मुझे क्या मतलब, मैं भी नहीं था। तो बताओ कौन बचा, डी। तो 1,500 का रेशियो में डिवाइड करने का बनता ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा पूरा किस में आ गया, डी में। समझा, वेरी गुड। अब अपन निकालेंगे पूरा का पूरा इनका टोटल। अब बात आती है मुद्दे की, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, तो पूरा का पूरा फोकस यही रखना, ठीक है। अब हम करेंगे पूरा का पूरा इनका टोटल। तो सबसे पहले टोटल आपका होगा, टोटल हम कर रहे हैं, रुको इसका कर रहे हैं ना, ए का। ए में कितना आया है 2,000। बी में कितना आया 3,000, 1125, यानी कि टोटल करोगे तो 4,125। इसका टोटल करो 3 4 5, 5 और 4 6, 5 और 6 11, तो 1,125। इसका टोटल करो, पहले आया 400, फिर 150, फिर 200 और लास्ट आपका 1,500। ये आ जाता है 2250। तो डी का आ गया 2250, ठीक है। सबका टोटल कर लिया, इसका भी टोटल कर लो, 6,000, 1,500, 500 और आपका ये 1,500, ये आ जाएगा आपका 9,500, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब हम करते हैं मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ ए बी सी एंड डी। मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी एंड डी, यानी कि जो ए बी सी डी हैं इनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी बनती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, लाइबिलिटी कितनी बनती है, जितना उन्होंने पे नहीं किया। अगर 100 में से उन्होंने 60 पे कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइबिलिटी बनती है, 40। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में फेस वैल्यू थी 10, उन्होंने 6 पेड अप कर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ कितनी बनती है लाइबिलिटी उनकी, 4 रुपये तक। हर शेयर पे कितनी, 4 रुपये। तो ए के पास शेयर है 1000, ए के पास शेयर है 1000, तो जो भी उनके नंबर ऑफ शेयर होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी बनती है, 4 रुपये पर शेयर। तो आपके पास ए के पास है 1000, 4 रुपये की लाइबिलिटी बनती है, तो इसकी बनती है सिर्फ और सिर्फ 4,000। मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे कितना निकलवा सकते हैं, ए से 4,000 रुपये। उसी तरीके से बी से हम कितना निकलवा सकते हैं, बी के शेयर है नंबर ऑफ शेयर 1,500 और पर शेयर हम कितना निकलवा सकते हैं, 4 रुपये। यानी बी से हम कितना निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये। सी के पास कितने हैं, 300 रुपये, 300 इंटू 4, 4 3 12। सी से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा निकलवा सकते हैं, 1,200 रुपये।
इसी तरीके से डी के पास नंबर ऑफ शेयर है 200, पर शेयर हम कितना पैसा निकलवा सकते हैं, 4 रुपये। तो 4 2 जा 8, यानी कि बी से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा निकलवा सकते हैं, 800 रुपये। कुछ रह तो नहीं गया आपका, देख लो एक बार, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन के अंत पे हम। अब यहाँ पर देखना, ध्यान देना एकदम, है ना, मेरा ग्रीन पेन का है। अब ध्यान देना, देखो ए के हिस्से में लाइबिलिटी कितनी आई, ए के हिस्से में लाइबिलिटी आई है आपकी 2000 रुपये, और ए ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकता है, 4000। तो अब अपन क्या लिखेंगे, इनको पे कितना करना है, अमाउंट टू बी पेड, और अमाउंट टू बी पेड में क्या आएगा, जो टोटल ए है और जो टोटल बी, ये टोटल बी था आपका, इनका जो क्या है, लोअर अमाउंट, विच एवर इज लोअर, टोटल ए टोटल बी विच एवर इज लोअर। ये पूरा आपका टोटल ए है और ये पूरा टोटल आपका बी है, इसमें से जो लोअर अमाउंट है वो उसे देना है। एक एक करके देखें, सबसे पहले आपका ए, तो ए को देना कितना है, 2000, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकता है, 4000, लोअर अमाउंट क्या है, 2000, तो ए कितना देगा, 2000 रुपये। ठीक है, बी के पास, बी को कितना देना है, बी को देना है 4125, बी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकता है, 6000, तो बी को कितना देना है, बोलो 4125। सी के हिस्से में आया है 1125, सी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकता है, 12, यानी कि ये 1200 जो है ना मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं दे सकता। तो इन दोनों का लोअर अमाउंट बोलो कितना है, 1125। डी के हिस्से में आता है 2250, लेकिन डी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा दे सकता है, बोलो 800 रुपये। तो भाई उस पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 200, उसने 6 रुपये, फेस वैल्यू कितनी थी, 10, यानी कि 6 रुपये तो उसने ऑलरेडी दे रखे हैं, तो उससे आप कितना मंगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 4000, फेस वैल्यू से ज़्यादा थोड़ी मंगा सकते। ये तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ चुकी है बात कि भाई वो कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द मोर देन द एंटायर फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू से ज़्यादा वो लोग नहीं मंगा सकते। फेस वैल्यू था 10 रुपये, 6 रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ मंगा सकते हैं कितना, 4 रुपये। तो 200 शेयर्स हैं डी के पास और वो सिर्फ और सिर्फ कितना मंगा सकते हैं, 4 रुपये। तो बोलो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मंगा सकते हैं, 800, लेकिन उसके पास हिस्सा कितना आया है, 2250, तो बाकी का अमाउंट जो है नहीं मंगा सकते। तो कितना मंगाएंगे बोलो, सिर्फ और सिर्फ 800, क्योंकि इन दोनों का अमाउंट क्या लेते हैं अपन, विच एवर इज लोअर। ए, ये पूरा ए था, ये पूरा बी था, तो हर किसी में ये था लोअर ए और यहाँ पर कौन है, बी। चाहे ए हो या जो बी हो, जो भी लोअर अमाउंट होगा वही आपको देना है। ठीक है ना। अब बताओ 2250 इसको देना था, लेकिन इसने तो सिर्फ अपनी मैक्सिमम लिमिट दी है 800, यानी 1450 जो है वो किसी ने भी नहीं दिए हैं, यानी कि किसी के भी हिस्से में ही नहीं आते ना। जिसने अपना हिस्सा था सबने दे दिया और जिसकी मैक्सिमम लिमिट थी सबने दे दिया, तो 1450 तो भाई किसी ने नहीं दिए। तो 1450 बियर अब किससे करने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स को खुद करने पड़ेंगे और कोई उन्हें पैसा नहीं देने वाला। तो देखो लास्ट में अमाउंट देना था 500 रुपये, ठीक है, लेकिन अच्छा ये पूरी की पूरी ये सारे तो पेमेंट हो चुके थे, लेकिन पेमेंट कितना नहीं हो सकता, 1450 तो 1500 रुपये इनको देना था, लेकिन 1450 तो किसी भी हालत में पे नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ कितना हो सकता है, 50 रुपये। ठीक है, कितना हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। तो टोटल देखो क्रेडिटर्स का कितना पेमेंट हुआ है, 6000 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 50, टोटल पेमेंट हुआ है आपका 8050। ठीक है, इनका अमाउंट कितना था, 9500 इन्हें पे करना था, लेकिन इन्हें पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ है, 8050। अमाउंट पे करना था 9500, लेकिन पेमेंट हुआ है 8050। 1450 का इनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर हम एक नोट बना लेते हैं। उससे पहले आपका कुछ अगर यहाँ पर रह गया हो, अगर मैं थोड़ा सा फोकस भी डाल देती हूँ उस पर,
ठीक है, तो आपका कुछ भी यहाँ पर रह गया हो तो आप उसे देख सकते हो। मैंने फोकस कर दिया है, ठीक है। कुछ रह तो हो गया। चलो तो फिर मैं फटाफट से नोट लिखते हैं और फिर आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक नोट, किसके बारे में? 1450 के बारे में। मेरे साथ साथ लिखो एज मैक्सिमम, सीधा हो बेटा, एज मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ डी। मैक्सिमम लाइबिलिटी डी की कितनी थी? 800 रुपये, क्योंकि उसके पास 200 शेयर्स थे और 4 रुपये पर शेयर देना था। तो एज मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ डी की कितनी थी? इज़ 800। कैसे आई थी? 400 शेयर्स इंटू 200 शेयर इंटू 4 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। कितनी थी? 800। वेयर एज, तो डी की कितनी मैक्सिमम लाइबिलिटी थी बोलो? 800। लेकिन वेयर एज लाइबिलिटी ऑन दी बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इज 2250। कैलकुलेशन के बेसिस पर उसकी कितनी आई थी? 2250, लेकिन मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी थी? 800। सो डी इज लाइबल टू पे ओनली, कितना पेमेंट देना है उसे? सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये, ठीक है। और जो बाकी 1450 बचा वो क्या हो गया? आपकी डेफिशिएंसी। एंड डेफिशिएंसी ऑफ 1450 इज़ नॉट रिकवरेबल। उसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। किसको? 1450 की डेफिशिएंसी को। बस लास्ट लाइन आपको लिखनी है, हैंस द लॉस ऑफ 1450, मैंने पहले ही बता दी ये बात, कौन बियर अप करेगा? विल हैव टू बी सफर्ड बाय दीज क्रेडिटर्स। बस लास्ट में ये और नोट डाल आना, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं फोकस अगेन कर दूँ, ठीक है। पूरा हो गया ये, बस ये नोट लास्ट में डाले आना है आपको और आपका पूरा काम हो गया। उम्मीद है पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। पहले हमने लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स का ज्ञान लिया, उसमें हमने देखना कि लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स में कौन कौन से पर्सन आते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन आते हैं जिन्होंने लिक्विडेशन से 1 साल पहले, यानी कि इस पीरियड के बीच में अपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं वही। और शेयर्स कैसे होने चाहिए बोलो? पार्टली पेड अप शेयर्स। उन्होंने जितना भी पेमेंट नहीं किया है पार्टली पेड अप, यानी कि जैसे कि उन्होंने 60 पे कर दिया लेकिन फेस वैल्यू 100 है, तो जो 40 पे नहीं किया है बस हम उतना ही उनसे पैसा मंगा सकते हैं। और वो कंडीशंस भी याद है कब कब मंगा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 बार। 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 2 कंडीशन कौन सी? एक तो वो कि जो लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए एसेट्स कम पड़ गए, या तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो भी फेल हो गए पैसा देने के लिए। तब पिक्चर में कौन आएगा? तब आएंगे रियल हीरोज, लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स। और लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर से ही हम उतना पैसा मंगा सकते हैं जितना उनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी है। तो मैंने पूरी कोशिश की है हर तरीके से आपको समझाने की। मॉड्यूल से भी रीड करा दिया, पूरा स्टेटमेंट भी बना दिया, पूरी प्रेजेंटेशन। कैसी लगी आपको प्रेजेंटेशन? ऐसी प्रेजेंटेशन बना के आओगे तो पूरे के पूरे नंबर आएंगे आपके। तो अपना वैल्यूएबल जो फीडबैक है वो ज़रूर मेरी एक्सप्लेनेशन का पूरा और प्रेजेंटेशन का मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक भी बटन हिट कर दीजिएगा फटाफट से। और हाँ, कोई भी डाउट हो, इतना समझाने के बाद भी कोई भी डाउट हो, फिर भी कोई हेजिटेशन मत देना, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।